दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी मोटिवेशन के लिए कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर कर दें। दोस्तों, हनुमान चालीसा की एक चौपाई है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। इसका अर्थ है हनुमान जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाले हैं। माता सीता ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया था। सिद्धि का अर्थ होता है किसी कार्य की पूर्णता और उसकी सफलता की अनुभूति होना। यह अनुभव जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने का माध्यम है। दोस्तों, जब हम किसी के लिए कहते हैं कि उसे इस कार्य में सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो इसका अर्थ होता है कि उस व्यक्ति ने किसी कार्य विशेष में असामान्य कुशलता प्राप्त कर ली है। वह अपने ही तरीके से दक्षता के साथ उस कार्य को पूर्ण और दूसरों से बेहतर तरीके से करता है। लेकिन दोस्तों, सिद्धियों की प्राप्ति की राह इतनी आसान नहीं है। इसके लिए जीवन का अनुशासित होना, मन पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। दोस्तों, सिद्धियां 2 प्रकार की होती हैं, एक परा, दूसरी अपरा। इन सिद्धियों की प्राप्ति के बाद ब्रह्मांड का कोई भी कार्य किसी साधक के लिए असंभव नहीं रह जाता। लेकिन इन सिद्धियों का ही प्रभाव है कि इनकी प्राप्ति के बाद साधक सांसारिक मोह, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की लालसा से ऊपर उठ जाता है। मार्कंडेय पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में सिद्धियों को इस प्रकार वर्णित किया गया है। पहली सिद्धि है अणिमा सिद्धि। स्वयं को सूक्ष्म कर लेने की क्षमता को ही अणिमा कहा जाता है। यह ऐसी सिद्धि है जिससे युक्त होकर व्यक्ति सूक्ष्म रूप धारण करके एक अणु के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है। अणु की शक्ति से संपन्न होकर साधक उस परम शक्ति से साक्षात्कार कर लेता है। दूसरी है महिमा सिद्धि। इसका अर्थ होता है अपने को बड़ा एवं विशाल बना लेने की क्षमता। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक इतना क्षमतावान हो जाता है कि वह प्रकृति का भी विस्तार कर सकता है। तीसरी है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि का अर्थ भार या अडिग होने से है। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद व्यक्ति स्वयं के भार को इतना बढ़ा सकता है कि कोई भी उसे हिला नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी की पूंछ को भीम जैसा बलशाली योद्धा हिला तक नहीं पाया था। चौथी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। किसी भी तरह के भार से स्वयं को मुक्त कर हल्का बना लेने की क्षमता लघिमा कहलाती है। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक स्वयं को भारहीन अनुभव करता है। इस सिद्धि की प्राप्ति का प्रभाव यह होता है कि साधक संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान किसी भी वस्तु को अपने पास बुला सकता है या उसके पास जा सकता है, और यदि इच्छा हो तो उसमें परिवर्तन की क्षमता भी रखता है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। जैसा कि इस सिद्धि के नाम से स्पष्ट है कि इसकी प्राप्ति हो जाने के बाद व्यक्ति जो चाहे अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त कर सकता है। असंभव को संभव बना लेने की क्षमता यह सिद्धि प्रदान करती है। छठी सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि। प्राकाम्य का अर्थ होता है कि किसी भी रूप को धारण कर लेने की क्षमता। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे किसी भी रूप को धारण कर सकता है। वह आसमान में उड़ सकता है और पानी पर चल सकता है। सातवीं सिद्धि है इशिता सिद्धि। इशिता सिद्धि का अर्थ होता है महारथ, अर्थात किसी भी कार्य पर नियंत्रण स्थापित हो जाए और इस क्षमता के साथ उसे करना। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद व्यक्ति आसानी से किसी भी वस्तु और साम्राज्य पर अधिकार प्राप्त कर सकता है। आठवीं सिद्धि है वशिता सिद्धि। जब जीवन और मृत्यु साधक के वश में हो जाए, अर्थात वह अपनी इच्छा अनुसार देह के त्याग का अधिकार प्राप्त कर ले, तो इस सिद्धि को वशिता सिद्धि कहते हैं। इस सिद्धि की प्राप्ति के बाद साधक किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु को आसानी से अपने वश में कर सकता है। दोस्तों, नवनिधियों के बारे में शास्त्र और पुराणों में जैसा बताया गया है, उसके अनुसार कोई एक भी किसी मनुष्य को मिल जाए तो जीवन भर उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। ये नवनिधियां हैं पद्मनिधि, महापद्मनिधि, नीलनिधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खरवेया, मिश्रित निधि,
ऐसा माना जाता है कि 9 निधियों में केवल खर्व निधि को छोड़कर शेष 8 निधियां पद्मिनी नामक विद्या के सिद्ध होने पर प्राप्त हो जाती है, लेकिन इन्हें प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। पद्म निधि, इस निधि के लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक गुण युक्त होता है, इसलिए उसकी कमाई गई संपदा भी सात्विक होती है। सात्विक तरीके से कमाई गई संपदा से कई पीढ़ियों को धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति सोने चांदी रत्नों से संपन्न होते हैं और उदारता से दान भी करते हैं। महापद्म निधि, यह निधि भी पद्म निधि की तरह सात्विक है, हालांकि इसका प्रभाव 7 पीढ़ियों के बाद नहीं रहता। इस निधि से संपन्न व्यक्ति भी दानी होता है और 7 पीढ़ियों तक सुख ऐश्वर्य भोगता है। नील निधि, इस निधि में सत्व और रजगुण दोनों ही मिश्रित होते हैं। ऐसी निधि व्यापार द्वारा ही प्राप्त होती है, इसलिए इस निधि से संपन्न व्यक्ति में दोनों ही गुणों की प्रधानता रहती है। इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक ही रहता है। मुकुंद निधि, इस निधि में रजोगुण की प्रधानता रहती है, इसलिए इसे राजसी स्वभाव वाली निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न व्यक्ति या साधक का मन भोग आदि में लगा रहता है। यह निधि एक पीढ़ी के बाद खत्म हो जाती है। नंद निधि, नंद निधि में रज और तम गुणों का मिश्रण होता है। माना जाता है कि यह निधि साधक को लंबी आयु व निरंतर तरक्की प्रदान करती है। ऐसी निधि से संपन्न व्यक्ति अपनी तारीफ से खुश होता है। मकर निधि, मकर निधि को तामसी निधि कहा गया है। इस निधि से संपन्न साधक अस्त्र और शस्त्र को संग्रह करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का राजा और शासन में दखल होता है। वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और युद्ध के लिए तैयार रहता है। इनकी मृत्यु भी अस्त्र शस्त्र से या फिर दुर्घटना में होती है। कच्छप निधि, इस निधि का साधक अपनी संपत्ति को छुपा कर रखता है, न तो वह स्वयं इसका उपयोग करता है न करने देता है। वह सांप की तरह उसकी रक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति धन होते हुए भी उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। शंख निधि, इस निधि को प्राप्त व्यक्ति स्वयं की ही चिंता और स्वयं के ही भोग की इच्छा करता है। वह कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके परिवार वाले गरीबी में ही जीते हैं। ऐसा व्यक्ति धन का उपयोग स्वयं के सुख भोग के लिए करता है, जिसके कारण उसका परिवार गरीबी में जीवन गुजारता है। 9वीं निधि है खर्व निधि। इस निधि को मिश्रित निधि भी कहते हैं। नाम के अनुरूप ही इस निधि से संपन्न व्यक्ति को मिश्रित स्वभाव का कहा गया है। ऐसे व्यक्ति के कार्य और स्वभाव के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। माना जाता है कि इस निधि को प्राप्त व्यक्ति विकलांग व घमंडी होता है। यह मौका मिलने पर दूसरों का धन व सुख भी छीन सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।